ये हमारी राममान जी की ट्रिक क्लास है। तो चलिए चलते हैं क्लास की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है मौर्य वंश के शासक, क्योंकि हर किसी एग्ज़ाम में काफ़ी बार इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों, मौर्य वंश के जो शासक हुए हैं उनको मैं ट्रिक के जरिए आपको याद कराऊंगा। डेफिनेटली आपको ये याद हो जाएंगे दोस्तों इधर ही। तो चलिए चलते हैं ट्रिक की तरफ। तो दोस्तों, हमारी ट्रिक है, गुप्त ने बिंदु और अशोक को कुंडल दशरथ के सामने दिए। ये सुखदेव, सत और ब्रह ने देखा। दोस्तों, ट्रिक को 2-3 बार रिवाइज करना, पक्का आपको ये याद हो जाएगी। ट्रिक है आपकी, गुप्त ने बिंदु और अशोक को कुंडल दशरथ के सामने दिए थे। क्लियर? गुप्त ने बिंदु और अशोक को कुंडल किसके सामने दिए थे? दशरथ के सामने दिए थे। अब उसने कुंडल दे तो दिए, लेकिन कोई प्रूफ है उसके पास? तब सुख कोमा देव कोमा सत और ब्रह ने देखा था। तो क्या हुआ? गुप्त ने बिंदु और अशोक को कुंडल दशरथ के सामने दिए थे। ये सुखदेव, सत और ब्रह ने देखा था। क्लियर दोस्तों? अब देखते हैं ये ट्रिक हमारी किस प्रकार काम करती है। तो फ्रेंड, सबसे पहले आता है गुप्त। तो गुप्त से होता है चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि 322 से 298 ईसा पूर्व रहा था। क्लियर? गुप्त से क्या होता है? चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से अंतिम जो नंदवंशीय शासक था धनानंद, उसको हराकर 25 वर्ष की आयु में 322 ईसा पूर्व में मगध के सिंहासन पर बैठा था। क्लियर दोस्तों? एक पॉइंट और है जो काफ़ी बार एग्जाम में आता है कि सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने, किसने? विलियम जोन्स ने सेंड्रोकॉट्स की पहचान चंद्रगुप्त से की थी। ये याद रखेंगे कि विलियम जोन्स ने सेंड्रोकॉट्स की पहचान चंद्रगुप्त से की थी। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं बिंदु। बिंदु से होता है आपका बिंदुसार, जो कि 298 से 273 ईसा पूर्व तक रहा था। बिंदु से क्या करना है आपको? बिंदुसार, क्योंकि 298 से 273 ईसा पूर्व रहा था। बिंदुसार के बारे में कुछ पॉइंट है दोस्तों। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का एवं दुर्धरा का पुत्र था। क्लियर? पैदा होने पर उसके मस्तक पर, यानी कि सिर पर बिंदु था, इसलिए इसका नाम बिंदुसार रखा गया था। दोस्तों, यूनानियों ने इसे अमित्र चेस, क्या? अमित्र चेस या अमित्रघात कहा है। अमित्रघात का मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। क्लियर दोस्तों? आगे आता है अशोक। अशोक से होता है अशोक। अशोक ने 273 से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया था। तो दोस्तों, अशोक बिंदुसार का पुत्र था, ये आप याद रखेंगे। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। माँ सुभद्रांगी या धम्मा थी। क्लियर? अशोक ने 273 ईसा पूर्व में ही सिंहासन प्राप्त कर लिया था, बट 4 वर्ष तक गृह युद्ध में रहने के कारण अशोक का जो वास्तविक जो राज्याभिषेक हुआ था वो 269 ईसा पूर्व में हुआ था। कलहड़ की राजतरंगी के अनुसार अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की थी। क्लियर? अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की थी, ये कलहड़ की राजतरंगिणी के अनुसार है। नेक्स्ट चलते हैं कुंडल। तो कुंडल से आपको करना है कुणाल। क्या करना है? कुंडल से कुणाल, जो कि 232 से 224 ईसा पूर्व तक रहा था। यहां तक आपका क्लियर होगा। कुंडल से क्या करना है? कुणाल, जो कि 232 से 224 ईसा पूर्व तक रहा था। अशोक के 4 पुत्र थे, तीवर, महेंद्र, कुणाल और जालोक। ये आप याद रखेंगे कि अशोक के 4 पुत्र थे, तीवर, महेंद्र, कुणाल, जालोक। लेकिन अशोक की मृत्यु के बाद कुणाल ने राज्य ग्रहण किया था। दोस्तों, कुणाल के संबंध में कहानी बहुत प्रचलित है।
कि उसकी जो विमाता थी तिस्स्य रक्षिता, उसकी विमाता थी तिस्स्य रक्षिता, उसने धोखे से कुणाल को अंधा करवा दिया था। तो कुणाल स्वयं राज्य चलाने में तो असमर्थ था, तो वह नामात्र का शासक था। जो वास्तविक प्रशासन था वो कुणाल का पुत्र था संप्रति, वो ही संभालता था। क्लियर दोस्तों। इसलिए जो बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में ये उल्लेखित है कि संप्रति को ही अशोक का उत्तराधिकारी माना जाता है। क्लियर दोस्तों। क्या हुआ था कि जो कुणाल की जो विमाता थी तिस्स्य रक्षिता, उसने धोखे से उसको अंधा करवा दिया था, तो वो तो राज्य चलाने में असमर्थ हो गया। तो जो वास्तविक शासक था कुणाल का पुत्र था संप्रति, वो ही चलाता था। क्लियर। आगे चलते हैं। दशरथ से आपका होगा दशरथ मौर्य। क्या है? दशरथ से हो गया दशरथ मौर्य, जो कि 224 से 216 ईसा पूर्व तक रहा था। आगे चलते हैं। शाम जो आया था ना सामने, तो शाम से करना है आपको संप्रति। क्लियर। या आप सामने से संप्रति कर लेना या शाम से संप्रति कर लेना। तो संप्रति ने किया था 216 से 207 ईसा पूर्व तक शासन किया था। शाम से क्या करना है? संप्रति। तो जो संप्रति था वो अशोक के उत्तराधिकारी में संप्रति ही सबसे योग्य शासक था। क्लियर। आगे चलते हैं। सुख। तो सुख से हो गया आपका शालीसुख। क्या हो गया? सुख से शालीसुख, जिसने 207 से 206 ईसा पूर्व तक शासन किया था। दोस्तों संप्रति के बाद 207 ईसा पूर्व में शालीसुख राजा बना था, जिसका दूसरा नाम बृहस्पति भी था। यहाँ तक आपका क्लियर होगा। तो नेक्स्ट है देव। देव से करना है आपको देवबर्मन। क्या करना है? देव से देवबर्मन। देवबर्मन ने 206 से 199 ईसा पूर्व तक शासन किया था। शालीसुख के बाद देवबर्मन या देवबर्मा राजा बना था। इसने 206 से 199 ईसा पूर्व तक राज्य किया था। आगे चलते हैं। आगे है आपका सत। तो सत से करना है सतधनवन मौर्य। क्या करना है? सत से सतधनवन मौर्य, जिसने 199 से 191 ईसा पूर्व तक शासन किया था। क्लियर दोस्तों यहाँ तक। नेक्स्ट आता है आपका लास्ट बल्कि जो लास्ट शासक था विरय। विरय से करना है आपका वृहद्रथ। क्या करना है? विरय से करना है वृहद्रथ, जिसने 191 से 187 ईसा पूर्व तक शासन किया था। दोस्तों यहाँ तक आपका क्लियर होगा। विरय से क्या करना है? वृहद्रथ, जिसने 191 से 187 ईसा पूर्व तक शासन किया था। बृहद्रथ अंतिम शासक था। यह दोस्तों अयोग्य शासक था। दोस्तों ये केवल भोग विलास में ही व्यतीत रहता था। इसी का लाभ उठाकर बृहद्रथ का जो सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। कौन था? बृहद्रथ का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। उसने इसकी हत्या कर सत्ता अपने अधीन कर ली और मौर्य वंश का अंत किया और शुंगों का शासन प्रारंभ हुआ था। क्लियर दोस्तों। ट्रिक को फिर से रिवाइज करते हैं, चलिए फास्ट। तो दोस्तों हमारी ट्रिक थी, गुप्त ने बिंदु और अशोक को कुंडल दशरथ के सामने दिए थे। गुप्त ने बिंदु और अशोक को कुंडल दशरथ के सामने दिए थे। ये सुख, देव, सत और विरय ने देखा था। गुप्त से हो गया आपका चंद्रगुप्त मौर्य, जो 322 से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया था। बिंदु से हो गया बिंदुसार, जिसने 298 से 273 ईसा पूर्व तक शासन किया था। अशोक से हो गया अशोक, जो 273 से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया था। कुंडल से आपको करना है कुणाल, जिसने 232 से 224 ईसा पूर्व तक शासन किया था। क्लियर। दशरथ से करना है आपको दशरथ मौर्य, जिसने 224 से 216 ईसा पूर्व तक शासन किया था। आगे चलते हैं। तो दोस्तों सामने, शाम से करना है आपको संप्रति। संप्रति ने 216 से 207 ईसा पूर्व तक शासन किया था। सुख से करना है आपको शालीसुख, जिसने 207 से 206 ईसा पूर्व तक शासन किया था। देव से करना है आपको देवबर्मन। देवबर्मन ने 206 से 199 ईसा पूर्व तक शासन किया था। शत
सत से करना है आपको शतधन्वन मौर्य, जिसने 199 से 191 ईसा पूर्व तक शासन किया था। भ्रय से करना बृहदत्त, जिसने 191 से 187 ईसा पूर्व तक शासन किया था। बृहदत्त ही अंतिम मौर्य वंश का शासन था। इसने राज्य सत्ता में कोई दिलचस्पी नहीं ली, ये केवल ओनली भोग विलास में व्यतीत रहता था। इसी का फायदा उठाकर इसके सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, उसने इसकी हत्या कर दी और सत्ता अपने अधीन कर ली। मौर्य वंश का अंत किया और शुंग वंश का शासन प्रारंभ किया। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों ये था मौर्य वंश का शासन। आई होप आपको ये ट्रिक काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट बेस्ट ट्रिक के साथ।